इशारा। हाँ हाँ ये सब रखो। चलो ठीक है बदल बेटा हम रेडी हो चुके हैं तो जा रहे हैं पूजा करने, क्योंकि चंद्रमा निकल आया है। तो चलिए बनिए रहे हमारे इस ब्लॉग में। तो अब से मिलते हैं, ऊपर चलते हैं छत पे। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि मैं रेडी होकर छत पर जा रही हूँ। हमारे घर की जो सभी औरतें हैं वो पहले से ही छत पर जा चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने तैयारी करनी थी पूजा करने के लिए। तो हमारे यहाँ हमेशा शुरू से ही कलश रखा गया है। तो आप देख रहे हैं इधर चावल के आटे से रंगोली बनाई जा रही है और इसी पे कलश रखा जाएगा। हमारे यहाँ मैं हर साल इसी तरह कलश रखती हूँ, फिर उसके बाद हम पूजा शुरू करते हैं। इस बार तो हद ही हो गई। मैं शगुन के पापा को और शगुन को खाना खिला ही रही थी, तभी आयुष ने आकर बताया कि मम्मी चंद्रमा निकल आया है। और मैं एकदम से हड़बड़ा गई और मैंने फटाफट से सभी को खाना देने के बाद फिर अपने कपड़े चेंज किए और सारा सामान तो पहले से ही इकट्ठा करके रखा हुआ था। और फटाफट फिर मैं छत पर पहुंची पूजा करने के लिए। वहाँ पर भी जाकर देखा मैंने कि अभी ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं हो पाई थी, तो फटाफट फिर मैंने सबकी हेल्प करी। और फिर उसके बाद कलश रखने के बाद फिर हमने पूजा करी। पूजा तो हम हर साल इसी तरह से करते हैं, जैसे इस बार आप देख रहे हैं मेरी सारी देवरानियाँ मेरे साथ ही बैठकर पूजा कर रही हैं। इस बार छत पर पूजा करने में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस बार मैंने एक बहुत बड़ी सी लाइट पहले से ही लाकर लगा दी थी। क्योंकि हर साल हम पूजा करते थे तो छत पर बहुत अंधेरा रहता था, पूजा करने में अच्छा नहीं लगता था। टॉर्च लगा लगा कर फिर हमें पूजा करनी पड़ती थी। सभी ने मिलकर जो चावल के आटे का चंद्रमा बनाया था उस पर सभी ने सिंदूर लगाकर पूजा करी। और पूजा करने के बाद फिर सभी औरतों ने मिलकर धूप बत्ती जलाई और चंद्रमा को भी धूप बत्ती करके पूजा करी उनकी। इसी तरह से हमने शुरू से पूजा करी। आज तो बैठ गए पूजा करने के लिए, तो हमने आराम से पूजा की। कथा भी इसमें सुनाई जाती है, तो हमने बारी बारी से एक दूसरे को कथा सुनाई। और मेरी जो देवरानियाँ थी मेरे साथ बैठी हुई थी, तो जिसको जिसको जो कथा आती थी उन सभी ने एक दूसरे को कथा सुनाई और हमने फिर मिलकर सभी ने पूजा करी। आप देख रहे हैं कि सभी लोग बहुत ध्यान से कथा सुनने में लगे हुए हैं और साथ में हमारे घर के जो बच्चे हैं ना, वो भी साथ में बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अगल बगल कितने सारे बच्चे बैठे हुए हैं। मेरे साथ में वर्षा बैठी हुई है। सभी बच्चे बड़े ध्यान से कथा सुनने में लगे हुए हैं। आपको तो मालूम है कि बच्चों को कोई भी कहानी सुनाने लगता है तो बड़े ध्यान से कहानी सुनते हैं। तो इसी तरह ये कहानी भी जो कही जा रही थी उसको भी बड़े ध्यान से बच्चे सुन रहे थे। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ इधर कितने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ये देखिए। दिखता है इशारा। तो आपने देखा कि बच्चे कैसे शरारत कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं और शरारतें भी कर रहे हैं। मैं उठी थी, आग को रखा हुआ था जलने के लिए, तो वही जो तसला आप देख रहे हैं इसे उठाने के लिए मैं उठी थी। और क्योंकि सभी औरतों को हवन करना था, अगियार देना था, तो फिर उसके बाद सभी ने बारी बारी से अगियार दिया, पूजा करी। पूजा सभी ने कर ली थी। उसके बाद फिर करवा घुमाने की रस्म थी, जो कि आप देख रहे हैं कि सभी औरतें करवा घुमा रही हैं। अपना अपना करवा एक दूसरे के हाथों से लेकर एक दूसरे के हाथों में दे रही हैं और ये 4 बार घुमाया जाता है। इसमें जो सिक्के लगी होती हैं उनको बारी बारी से एक एक करके सीख को सभी निकाल निकाल कर नीचे रख दिया जाता है। तो जब अपना करवा अपने पास अपने सामने आता है तो उसकी सीख निकाल दी जाती है। और जब 4 बार पूरे हो जाते हैं तो सारी सीख बारी बारी से निकल जाती है और फिर हमारी ये करवा घुमाने की रस्म पूरी हो जाती है। इधर हमारे पीछे सभी ने अपना अपना फ़ोन चालू कर रखा था, सब वीडियो शूट करने में लगे हुए थे और मेरी हंसी निकल गई एकदम से। मैंने आपसे बताया था ना कि सभी बच्चे बहुत शैतान हैं, तो चलिए मैं उनकी आवाज़ आपको सुनाती हूँ। देखिए कितनी शैतानी कर रहे हैं। अरे भाई मछली चाची को लियो मैं तो पहलवान शंकर शिवजी
नंदनिया लगे भेजे के बच्चे चिल्ला चिल्लाए ही पता नहीं। अरे हमारे मन अभी आपने देखा कि बच्चे कितनी हंसी ठिठोली कर रहे थे और शगुन चिल्ला रही थी। मैं आपको बताती हूँ, इधर तसला रखा हुआ तो जो हवन किया था उस हवन का धुआं जो कि आंखों में बहुत लग रहा था, इसीलिए शगुन चिल्ला रही थी और इधर खड़ी होकर वीडियो शूट कर रही थी और उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा धुआं लग रहा था। और उसी जस्ट तसले के सामने मैं भी बैठी हुई थी और मैं तो सांस ही नहीं ले पा रही थी, इतना ज़्यादा धुआं मेरी आंखों में लग रहा था। करवा घुमाने की रस्म पूरी होने के बाद फिर सभी ने अपना अपना करवा खोला और जो उसमें प्रसाद रखा हुआ था उसको मतलब चढ़ाया और चढ़ाकर पूजा को कंप्लीट किया। पूजा करते करते चंद्रमा काफ़ी ऊपर आ चुका था। हमारे यहाँ जब पूरी पूजा हो जाती है तो उसके बाद में चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। वो अर्घ कैसे देते हैं मैं आपको बताती हूँ। जो बाल की लट होती है उस लट से जो लोटे में जल होता है उसी से नाक में पहने हुए जो सोने की नथ हो या कील हो कुछ भी हो उसी को धोया जाता है और चंद्रमा से अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना की जाती है। सभी के साथ पूजा करने के बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड के साथ करवा चौथ मनाया। आप देख रहे हैं कि मेरे हस्बैंड चुपचाप सीधे साधे खड़े हैं क्योंकि उनकी आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सर्दी जुकाम हुआ था, बुखार भी था। वो चलने की हालत में नहीं थे लेकिन उन्होंने पूजा करनी थी हमारे साथ तो इसीलिए वो छत पर आए थे बस पूजा करने के लिए। उसके बाद फिर वो चले गए, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से। इतनी मेहनत करके फ्रेंड्स हम आपके लिए वीडियो लाते हैं और आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। और आपको हमारी ये ब्लॉग वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो बस इतनी ही। आप इधर देख रहे हैं कि मेरे हस्बैंड जो कि मुझे पानी पिलाने जा रहे हैं और पानी पिलाकर मेरा व्रत तोड़ेंगे। मेरे साइड पे वीडियो शूट की जा रही थी तो सभी बच्चे साथ में खड़े थे और शगुन के पापा कुछ इस तरह से बोले कि सभी की हंसी निकल गई और मेरी भी हंसी निकल गई। इसके बाद फिर हम नीचे गए और नीचे जाकर फिर हमने कुछ वीडियो शूट करी और फ़ोटो क्लिक करी, वो आपको हम दिखाते हैं तो चलिए देखिए। आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।